बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी वेनसडे को किधर जा सकता है बाजार। सो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बुलिश, काफ़ी बुलिश गए रादर, और डी आई एस गए हैं बियरिश, एफ आईज भी बियरिश गए हैं और प्रोज भी मोस्टली बियरिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन किसके पास अभी भी है। सो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी मिक्सड है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऑल्सो। सो 18,000 लॉट्स के साथ अभी लॉन्ग ले करके खड़े हुए हैं रिटेल क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर्स में। डी आई एस ने थोड़े से शॉर्ट्स हुए हैं अपने क्लोज किए, उनके रह गए हैं ऑलमोस्ट 51,000 शॉर्ट्स। एफ आईज ने आज भी लॉन्ग क्लोज किए, शॉर्ट भी ऐड किए, थोड़ा बियरिश माइंड होता हुआ दिख रहा है, 42,000 लॉन्ग के साथ खड़े हैं। और प्रोज ने थोड़े से शॉर्ट्स उन्होंने भी क्लोज किए हैं और 9,000 के करीब शॉर्ट्स उनके अभी हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेलर्स ने अच्छी खासी बाइंग की है यहाँ पे, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे शॉर्ट है और एफ आईज अभी भी नेट बेसिस पे लॉन्ग में खड़े हैं 1,49,000 के साथ। उन्होंने कुछ ज़्यादा कॉल्स नहीं बेची आज, रदर कुछ कॉल्स ऐड करी और कुछ कॉल्स शॉर्ट कर दी हैं। सो ज़्यादा कोई सेलिंग नहीं आई है इनकी तरफ से, लेकिन प्रोज अभी भी हमेशा की तरह हर्डल बन के खड़े हुए हैं और 1,27,000 की सेलिंग है। यानी बड़ा डेटा कॉल साइड में वन वे नहीं बनता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा। और इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, ये दिक्कत है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे कि रिटेलर्स जो पुट लेके खड़े हैं ये बहुत नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि कल है आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम और वो सुबह 10-11 बजे के बीच में आएगा। तो दिस इज़ नॉट गुड कि वो पहले से पुट लेके बैठे हुए इतनी राइट करके, अनलेस कि कोई गैप डाउन हो जाए, इनका मॉर्निंग में ही वो कुछ स्क्वायर ऑफ करा दें प्रेशर करके, वट जो भी टेक्निक्स होती हैं इन लोग की, और वहाँ से फिर ये घुमा के बाज़ार को ऊपर लेके आ जाए। अगर वो सिचुएशन बनती है तभी बाज़ार फिर ऊपर दिख रहा है मुझे, अदरवाइज़ ये पोजीशन जो है वो दिक्कत करने वाली है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एफ आईज खुद सबसे बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं पुट लॉन्ग की, ऑलमोस्ट 2,50,000 लॉन्ग्स। और पुट शॉर्ट अभी भी पूरी तरीके से कवर नहीं किए हैं हमारे प्रोज ने। 75,000 अच्छी खासी क्वांटिटी आज कवर करी है, अभी भी 38,000 नेट सेल में है और ये सेलिंग उनकी कॉल सेलिंग के कंपैरिजन में कम है, यानी वो बियरिश ज़्यादा है प्रोज। इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। 10,000 का यहाँ सेल, 20,000 का यहाँ पे बाय, 75,000 स्टॉक फ्यूचर रह गए। तो दिस इज़ अगेन नेगेटिव थिंग। स्टॉक कॉल पुट दोनों जगह पे रिटेलर बुलिश, स्मार्ट मनी बियरिश। चलते हैं एनएसई की साइड पर, कोशिश करते हैं कुछ ढूंढने की, कहीं कुछ रिस्पाइट मिले हमें लॉन्ग साइड के लिए, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कहीं कुछ छुपा के फिर खेलने की कोशिश हो रही है क्या। तो उसके लिए ऑप्शन चेन डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। स्मार्ट मनी और एफ दोनों ही भाई सेल करके गए हैं और रिटेलर और प्रोज बाय करके गए हैं ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ के करीब का। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। तो निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। सो 18,642 पे मार्केट हुआ है क्लोज और 8 दिसंबर की ऑप्शन चेन देखेंगे। सो यहाँ पे कुछ कुछ गेम हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं जो कि ठीक ठाक है, यहाँ पे भी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग के लिए अगर 600 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, और देखिए यहाँ पे कोई खास राइटिंग नहीं है, कोई खास राइटिंग आज नहीं करी है इन्होंने। तो व्यू यही बन रहा है कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि 18,600 के ऊपर बाजार सस्टेन करे, ऊपर का प्राइस एक्शन दे, तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। कहीं तो राइटिंग दिखती, कहीं राइटिंग नहीं है ऊपर की तरफ। इन द मनी पुट्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि आज इन्होंने काफ़ी पुट्स जो है वो कवर कर ली है, जो मॉर्निंग में गए थे इनकी पोजीशंस उनको बुक किया है। और 18,600 ही हमारा मेक और ब्रेक लेवल भी रहेगा, जो कि हमारा प्लान बी रहेगा। अगेन कम क्वांटिटी में रहेगा, या थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी रख सकते हैं क्वांटिटी, हालांकि क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग उल्टा मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक सी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू कि क्या कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 18,600 एक मेक और ब्रेक लेवल है हमारे लिए। ऊपर सस्टेन, ऊपर प्राइस एक्शन लॉन्ग, नीचे सस्टेन, नीचे प्राइस एक्शन शॉर्ट। सिंपल स्ट्रेटेजी है। 18,500 तक मान लीजिए खुलता है किसी XYZ रीज़न की वजह से, तो 18,500 से अगर हमें बाउंस बैक मिलता है तो वहाँ पे भी लॉन्ग का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं। डेफिनेटली प्राइस एक्शन बाउंस दिखना चाहिए क्लियरली। अगर इसको तोड़ करके नीचे सस्टेन करता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है
बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे फिर से हम शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं और उसके बाद बाजार को जो है रोकना थोड़ा सा टफ रहेगा। वहाँ से फिर एक थोड़ा फ्री फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब 15 दिसंबर, क्योंकि कल इवेंट है दोस्तों, क्या पॉलिसी का आउटकम आएगा नोबडी नोज, बट हमें प्रिपेयर दोनों तरफ के लिए होके चलना है कि किस तरफ क्या हो सकता है, ताकि हम लोग रॉन्ग साइड में ना खड़े हो। देखिए इन द मनी कॉल्स दिख रही है नेक्स्ट वीक में, पुट नहीं दिख रही है उतनी एज कंपेयर्ड, तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता हुआ। मंथली भी देख लेते हैं। यहां पे भी थोड़ी बहुत कॉल्स दिख रही हैं, पुट है लेकिन थोड़ी सी कम है, यानी दोनों तरफ गेम बनाइए। हो सकता है कुछ ऐसा लग रहा है अभी तक का डेटा देख के कि दोनों साइड के कलर्स देखने को कल भी मिल सकते हैं, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। चलिए अब आज 6 दिसंबर हो गई, तो अब हम नेक्स्ट वीक की 242 पे हुआ है मार्केट क्लोज, 19242। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वीक की कोई ऑप्शंस में कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो 19,200 से बाउंस मिले, प्राइस एक्शन ऊपर का है तो लॉन्ग, और 300 के ऊपर भी कट के निकले तो भी लॉन्ग विद अ टारगेट ऑफ 19,400, और यहाँ 200 से टारगेट रहेगा 300 का, और 300 के नीचे सस्टेन होता है तो क्लियर व्यू है यहाँ पे। हम लोग अगर सस्टेन करता है प्राइस एक्शन नीचे की डायरेक्शन का ही देता है, या यहाँ तक आकर के नीचे का पलटता है, तो भी 200 तक के लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और 200 के नीचे वापस निकलता है तो फिर अगेन वो सिचुएशन थोड़ी पैनिक वाली बनती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि नीचे कुछ खास राइटिंग नहीं है, सपोर्ट बहुत कम है, सीधा 19,000 के पास जा करके सपोर्ट है इसके लिए। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। 8 दिसंबर 43,138, तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे लग रहा है चूक गए, क्योंकि अदरवाइज सबकी एक्सपायरी मतलब सबकी जो क्लोजिंग है वो 42 पे आ जानी थी। कोई बात नहीं, 43,138 और 138, यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं हमें, यहाँ पे भी दिख रही है 43,000 पे। सो 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है, लॉन्ग साइड का ट्रेड देता है, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है माफ़ कीजिएगा, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे और 43,200 तक का टारगेट होगा। उसके बाद जैसे जैसे क्रॉस करता जाएगा, सस्टेन करता जाएगा, हम लोग 100 के हमारे को हर्डल्स दिख रही हैं यहाँ पे, 100 पॉइंट की हर्डल्स हैं यहाँ पे, 200 से 300, 300 से 400, और फिर 500 पे फाइनल है। उसके बाद एक इजी वॉकिंग दिखाई दे रही है, उससे पहले यहाँ पे हर्डल्स हैं ठीक ठाक। तो बैंक निफ्टी को उतना स्मूथ केक वॉक नहीं दिख रहा है फिलहाल, हालांकि वो कल मॉर्निंग में क्या डेटा डेवलप होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे इन द मनी पुट्स देखिए काफ़ी हद तक बुकड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पुट है ही नहीं, पुट राइटिंग ही नहीं, तो यानी सपोर्ट नदारद है। तो ये एक थोड़ा सा डरावना सिनेरियो भी बन सकता है, क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं है तो फिर बचाएगा कौन। तो जो ओनली सपोर्ट दिख रही है ओवरऑल वो 43,000 की पुट पे दिख रही है। तो यहाँ पे 43,000 का जो स्ट्राइक है उसके नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन नीचे का निकलता है, तो फिर हम लोग जो है शॉर्ट साइड के ट्रेड में ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हालांकि 100 पॉइंट की सपोर्ट ज़रूर है ओवरऑल में, लेकिन देखिए राइटर्स का वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, इसलिए बड़ा संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये फॉल आया कल तो गंदा फॉल हो सकता है। अगर बाज़ार जो लेवल्स मैंने ऊपर की साइड के दिए हैं उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो बेटर यही रहेगा आप लाइट रहें, या उन लेवल्स के नीचे जाने पर पुट साइड का ही ट्रेड कंसिडर करें, बट यूजिंग अ स्टॉप लॉस वुड ऑलवेज बी अ वाइज आइडिया। देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल भी दिख रही है और इन द मनी पुट भी दिख रही है, तो वही गेम दोनों साइड की बनाने की लग रही है अभी फ़िलहाल। फाइनल शो डाउन जो है हमारा, वो हमारा 40,000 का भूत जो है उसको भी देख लेते हैं। 15 दिसंबर नहीं, हमें देखना है 29 दिसंबर। सो 40,000 का भूत खड़ा है क्या, उसको देख लेते हैं। तो 40,000 का भूत अभी भी खड़ा है, तो कोई चेंज नहीं है, लगभग वही पोजीशन उसकी खड़ी हुई है। सो वो लॉन्ग पोजीशन बना के अभी भी बैठा हुआ है, और सो ये एक हमें थोड़ा सा कंफर्ट है। इन द मनी में कोई खास कॉल्स नहीं है, इन द मनी में थोड़ी सी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट ये लग रहा है ऐसा कुछ कि काइंड ऑफ स्ट्रेडल सा बना है यहाँ पे। ये देखिए एग्जैक्ट तो नहीं मैच करेगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सिमिलर सी दिख रही है, तो कोई हो सकता है कॉल और पुट दोनों ही बेच के गया हो कि इस इवेंट में मैं प्रीमियम खाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम भी ठीक ठाक है यहाँ पे। सो व्यू हमारा काफ़ी हद तक क्लियर है। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स उनको फॉलो जरूर कर लीजिएगा।
सेफ प्लेयर्स के लिए कल एडिशनल व्यू, कल एटलीस्ट 10 बजे से पहले जो ट्रेड लें उसको 10 बजे से पहले काट दें। जब अनाउंस हो जाए आउटकम उसके बाद बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखता है और ये लेवल्स दिखाई देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करें। सो दैट वुड बी माई एडवाइस एक्चुअली टू एवरीवन। और जो सेमिनार है दोस्तों उसके लिए मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा, वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल मैं क्योंकि पॉलिसी आउटकम है तो वहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल टोटलिटी देखिए दोस्तों, लॉन्ग बने हुए हैं लेकिन कल के लिए शॉर्ट बना के गए हैं। पोजीशन बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी भी वाइंड अप नहीं करी है। कॉल्स अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं, कुछ इनफैक्ट लॉन्ग भी करके गए हैं। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। वहीं प्रोज जो है वो ठीक ठाक राइटिंग करके गए हैं, बड़ा बहुत वॉल्यूम नहीं है, 1,27,000 के करीब ओवरऑल राइटिंग है। पुट राइटिंग उन्होंने काफ़ी हद तक आज अपनी कम कर ली है, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं पुट राइटिंग में। इन्होंने पुट्स ऐड कर ली हैं। और जो सबसे बड़ा डेंजर जो दिख रहा है मुझे, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आज दिक्कत दे रही है, वो एक तो ये पुट का डेटा और एक दे रहा है ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा। तो ये चीज़ इंडिकेट बड़ा साफ साफ करता है कि कल दो कलर्स मिलने चाहिए। बाजार नीचे खुले या तो ऊपर फ्लैट खुले तो नीचे आ करके बाद में हो सकता है पॉलिसी के बाद ऊपर चला जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि गैप अप खुले, ये अपने लॉन्ग्स और निकाले और उसके बाद फिर नीचे 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 ही आता चला जाए, या थोड़ा सा ऊपर जाए और बाद में नीचे आ जाए पॉलिसी आउटकम के बाद। तो कल बहुत वॉलेटिलिटी वाला दिन होने वाला है, बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। पहली चीज़ सबको यही एडवाइस है कि कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। और जिन लोग को अपनी कैपिटल के खोने का डर रहता है, यानी आप अभी बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे नहीं पहुँचे हो, सेफ प्लेयर हो, तो आप कल के दिन छुट्टी लो, बिल्कुल ट्रेड मत करना। कोई फोमो नहीं, कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, परसों फिर आएगा, परसों ट्रेड कर लेंगे। लेकिन कल का दिन एक रिस्की और चॉपी हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड के जब कलर्स होते हैं तो बहुत ईजी नहीं होता ट्रेड करने का। और मुझे पूरा लग रहा है कि दोनों साइड के कलर्स कल दिखने चाहिए। नीचे का इसलिए क्योंकि इन्होंने बियर पोजीशन जो बनाई है कहीं ना कहीं उसको बुक करने की कोशिश करेंगे, और ऊपर का इसलिए कि अभी लॉन्ग्स इनके अभी भी खड़े हुए हैं। तो अनलेस कि ये पूरा ही बियर मोमेंटम नीचे 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 लेके चलते चले जाएं, तो उस सिनेरियो में क्या इनकी प्लानिंग होगी कि ये खुलते साथ ही अपनी लॉन्ग पोजीशन भी घटाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा बियर पोजीशन भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमें ढंग का प्राइस एक्शन मिलेगा ही नहीं। लॉन्ग साइड का जो लेवल हमने बोले वो ब्रेक होते जाएंगे, उनसे ना बाउंस बैक मिलेगा, ना ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ से क्रॉस होकर के हमें लॉन्ग साइड का भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो वो सिनेरियो भी पॉसिबल हो सकता है अगर कुछ बहुत नेगेटिव आ जाए, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई कुछ बहुत नेगेटिव कमेंट्स देगा या कुछ करेगा। वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का आरबीआई इंक्रीज शायद करे। अगर 50 से ज़्यादा आ गया, 50 तक भी हो सकता है मार्केट डाइजेस्ट कर ले, लेकिन 50 से एनीथिंग अबव 50 वुड बी वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 50 भी वो करेंगे। तो मार्केट देखते हैं बाकी क्या करती है, किस तरीके से करती है। हमें लेवल्स के अकॉर्डिंगली प्ले करना है और बहुत ध्यान से कल ट्रेड करना है। जो लेवल्स मैंने दिए प्लीज़ उन्हें नोट कर लीजिएगा। आई एम श्योर कि वो आपको बेनिफिट करेंगे। बाकी आपके लिए हर रोज़ की तरह आज फिर से दुआ करता हूँ कि कल का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल हो। चलिए दोस्तों, कल फिर आपके साथ मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।